राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 6 जून की थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है और ये एक अदिश राशि है। आपसे पूछा जा सकता है कि ऊर्जा कैसी राशि है, तो ऊर्जा एक अदिश राशि है और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। ठीक है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल होता है। और क्वेश्चन ये आए ऊर्जा कैसी राशि है, तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ मात्रक हम आपको करा रहे हैं ताकि आपके आने वाली शिफ्टों में अगर इनमें से कोई भी आए तो आप लोग कर पाओ। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, वही बात कर लेते हैं कुछ और भौतिक राशियों की, जैसे कि वेग का। तो वेग का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर बात करें त्वरण की, तो त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, त्वरण को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वहीं बात करें बल की, तो बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। इसके ऐसे एन से डिनोट करते हैं। और बात करें कार्य या ऊर्जा की, तो इनका मात्रक न्यूटन मीटर यानी जूल होता है। ठीक है, और संवेग की बात करें तो संवेग का मात्रक जो है न्यूटन सेकेंड होता है। ठीक है, यहाँ से मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। संवेग का अगर फॉर्मूला आए तो ये द्रव्यमान गुणा वेग होता है। कार्य या ऊर्जा का आए तो ये बल गुणा दूरी होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये भौतिक राशि और इनके ऐसा ही मात्रक दे रखे हैं। इनमें से कोई भी आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। कोई ना कोई एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। कोई भी एक भौतिक राशि जो है किसी शिफ्ट में देखने को मिल रही है, तो आप लोग इनको एकदम अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1905 के बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? ये थोड़ा सा जो है देखिए, ये आप सभी को पता है कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय जो है वायसराय जो थे वो लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, और ये विभाजन जब रद्द हुआ था, ये रद्द हुआ था 1911 में। उस समय ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। ठीक है, उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है, और 1911 में जब इसे रद्द किया गया था तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभाव में आया था। इसका विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, क्लियर है। कर्जन के समय में विभाजन हुआ था और हार्डिंग के समय में जो ये रद्द कर दिया गया था 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है? यानी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका प्रधान सचिव कौन है वर्तमान में? तो ये है प्रमोद कुमार मिश्रा और शक्तिकांत दास। ठीक है, वर्तमान में जो है ये कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा है और शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है, तो यही है। ठीक है, प्रमोद कुमार मिश्रा और शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैरियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? यानी हाल ही में अभी कैरियर गोल तक पहुंचने वाले, जो हाल ही में 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी जो कौन बने हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्रिस्टियानो रोनाल्ड। 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले जो पहले खिलाड़ी हैं वो क्रिस्टियानो रोनाल्ड हैं। इन्होंने आधिकारिक मैचों में 900 गोल करने वाले इतिहास के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, एक पहले पुरुष खिलाड़ी हैं। उन्होंने लिस्बन में क्रोएशिया के खिलाफ पुर्तगाल के UEFA नेशंस लीग मैच में अपनी नवीनतम उपलब्धि हासिल की है। तो 900 कैरियर गोल तक पहुँचने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो ये है हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पालीगढ़ का विद्रोह अंग्रेज के विरुद्ध किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? यानी पालीगढ़ का जो विद्रोह हुआ था वो किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? तो देखिए, पालीगढ़ का विद्रोह जिसे पेलियाकर का विद्रोह भी कहा जाता है, मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। यह विद्रोह 1799 से 1805 के बीच त्रिनेलवेली, डिंडीगुल और मालाबार क्षेत्रों में हुआ था। विद्रोह के मुख्य कारण थे अंग्रेजों द्वारा दमनकारी भूमि राजस्व प्रणाली और पैलीगरों के अधिकारों का हनन। यानी अंग्रेजों के द्वारा जब हनन किया गया तब ये पैलीगढ़ का विद्रोह हुआ था। और किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? तो ये हमारा जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को डैश के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि जो हमारी पुरानी जलोढ़ है और नई जलोढ़ आपको पता है दो हैं, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको हम बांगर कहते हैं और जो नई जलोढ़ मिट्टी है ना उसको हम लोग खादर कहते हैं। ठीक है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है उसको बांगर कहा जाता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी
पेपर में जो पुरानी जलोढ़ को पूछा गया, हो सकता है आने वाली शिफ्टों में नई जलोढ़ को पूछ ले, तो नई जलोढ़ को खादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसाइकिल बिन में बिना जाए किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, यानी किसी फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, तो यानी शिफ्ट प्लस डिलीट। अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट शॉर्टकट की का यूज़ करते हो तो ये फाइल जो रिसाइकिल बिन में न जाकर सीधे स्थायी रूप से डिलीट हो जाती है ना। यानी होता है ना कि कुछ चीज़ डिलीट हो गई तो रिसाइकिल बिन से जाके हम उसे रिकवर कर लेते हैं, लेकिन या क्या होता है अगर आप शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करोगे कंप्यूटर में तो वो स्थायी रूप से डिलीट हो जाएगी, आप लोग फिर उसे रिकवर नहीं कर पाओगे कहीं से भी। जब हम किसी फाइल को केवल डिलीट कुंजी का उपयोग करके हटाते हैं तो फाइल कहाँ जाती है, फाइल रिसाइकिल बिन में जाती है, ठीक है। जब आप किसी फाइल को नॉर्मली डिलीट करते हो वो रिसाइकिल बिन में जाती है और आपको रिकवर करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन आप शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस करोगे तो वो फाइल रिकवर नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड में इनमें से कौन सा अभ्यारण्य है, यानी झारखंड में जो है कौन सा अभ्यारण्य है, तो झारखंड में कई वन्यजीव अभ्यारण्य, जिनमें से कुछ प्रमुख देखिए कुछ प्रमुख अभ्यारण्य जैसे कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, लावालौंग वन्यजीव अभ्यारण्य और पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य, ये जो है झारखंड में प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। देखिए अब जैसा कि आप सभी को पता है कि आज कोई एग्जाम नहीं है तो आप लोग जो है पुरानी वाली शिफ्टों को रिवाइज करके जाना, ठीक है। जितनी पुरानी वाली शिफ्ट है आप उन सबको रिवाइज करके जाना ताकि आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। और आप लोग इस बात को ध्यान रखना कि जब भी हम पुरानी शिफ्ट का एग्जाम देख कर जाते हैं तो वाकई में हमारे एग्जाम में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल स्किप मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिधम्म पिटक में कौन सा अध्ययन शामिल है, तो देखिए आपको सबको पता है कि बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं, उनमें से एक अभिधम्म पिटक भी है। तो अभिधम्म पिटक में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं, दर्शन, मनोविज्ञान और तत्वमीमांसा का अध्ययन शामिल है, यानी दर्शन, मनोविज्ञान और तत्वमीमांसा का अध्ययन शामिल है। बौद्ध धर्म के सूत्र पिटक में दिए गए उपदेशों की व्याख्या है और व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसिटिक एसिड का सोडियम एसीटेट में रूपांतरण होता है, यानी एसिडेट एसिड का सोडियम एसीटेट में रूपांतरण जो है कब होता है, यानी आपको यहाँ पे केमिकल फार्मूला बताना है, ठीक है। तो देखिए वैसे तो नॉर्मली बता देंगे हम डेफिनेशन के थ्रू, फिर इसका केमिकल फार्मूला भी देख लेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया है, यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है, यह जब होता है जब एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया जाता है जिससे सोडियम एसीटेट और पानी बनता है। यानी कि देखिए ये जब होता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होता है, इसकी रिएक्शन कराई जाती है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसे मिलाया जाता है। रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग, एसिटिक एसिड में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH को मिलाया तो हमारा सोडियम एसीटेट बना CH3OONA और देन पानी यहाँ से निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे एक फैक्टर पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए जब सोडियम एसीटेट एसिटिक एसिड के जलीय घोल में मिलाया जाता है तो pH मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, pH मान जो है बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, भारत का पहला यात्री ड्रोन कौन सा है, यानी भारत का पहला यात्री ड्रोन जो है वो कौन सा है, तो पहला भारत का पहला जो यात्री ड्रोन है वो है वरुण। ड्रोन का भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है, यानी ये जो वरुण ड्रोन है ये भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। इस वरुण ड्रोन को एक स्टार्टअप द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है और इसे एक व्यक्ति को अंदर ले जाने की क्षमता, यानी इसमें एक व्यक्ति जो है इस ड्रोन में बैठ सकता है, ठीक है। वरुण ड्रोन एक बार उड़ान भरकर 25 किलोमीटर तक जा सकता है, यानी जो वरुण ड्रोन है एक बार अगर उड़ान भरेगा तो 25 किलोमीटर तक जा सकता है। इस तरह इस ड्रोन को 130 किलो तक सामान या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्षमता है। यह ज़मीन से 2 मीटर ऊपर उड़ेगा तथा इसकी समय सीमा 25 से 33 मिनट तक का है, यानी ये जो है 130 किलो तक का सामान, यानी चाहे वो लोग हों या उनके अंदर का सामान हो, उसको एक जगह से लोग हों या कोई सामान हो उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकता है, ठीक है। और ये ज़मीन से 2 मीटर ऊंचा उड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश में नगर परिषद की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। केंद्र शासित प्रदेशों में जो है नगर परिषद की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा केंद्रीय सरकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोन्यांग जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो यानी जो कोन्यांग जनजाति है वो किस राज्य में पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नागालैंड में। कोन्यांग जनजाति जो है हमारी वो हमें नागालैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोट द बुक लवर, यानी लवर बुक जो है वो किसने लिखी है, उसके लेखक कौन है लवर बुक के, तो ये है एमिली हेनरी। एमिली हेनरी ने लिखी है हमारी जो बुक लवर है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक होर अश्वत्थामा के लिए डोंगरी भाषा का साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है, यानी एक बुक है एक होर अश्वत्थामा, इसके लिए डोंगरी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, डोंगरी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो आप लोगों का चमन अरोड़ा को मिला है, ये 2024 में मिला है, ठीक है। चमन अरोड़ा को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा,
कार्यशील युवा का सामान्यतः एज ग्रुप क्या होता है, यानी जो वर्किंग यूथ होता है उसका एज ग्रुप क्या होता है। तो देखिए जो हमारा यूएन है यानी संयुक्त राष्ट्र के अनुसार युवा 15 से 24 वर्ष की आयु के लोग होते हैं। हालांकि कार्यशील वर्ग 15 से 64 वर्ग तक का होता है, यानी जो व्यक्ति कार्य करता है वो 15 से 64 वर्ष तक का होता है। ठीक है, किशोरों की जो अवस्था है वो 10 से 19 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों को बताया गया है। यूएनओ के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किशोरों की जो आयु है वो 10 से 19 वर्ष तक के रूप में परिभाषित की जाती है। ठीक है।